नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पप्पू यादव जब से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने हैं, अपने कार्यों से चर्चा का विषय बने रहते हैं। तरह तरह के नए प्रयोगों के लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं और उनका एक नया प्रयोग पूर्णिया में कितना सफल होगा, आज इस बात की चर्चा होगी। तो पप्पू यादव का वो नया प्रयोग क्या है? पप्पू यादव ने पूर्णिया में सभी डॉक्टरों का फीस निर्धारित कर दिया है। इसकी उन्होंने घोषणा कर दी है और उसके बाद पूर्णिया में ये अमल में लाया जा रहा है। लेकिन क्या पप्पू का यह शहाबुद्दीन मॉडल पूर्णिया में सफल हो पाएगा? सिवान में तो सफल नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद से ही ये मॉडल पूरी तरह से सिवान में असफल हो गया। वो क्या मॉडल था, शहाबुद्दीन की सोच क्या थी, और उसी सोच को इतने लंबे समय के बाद पप्पू यादव पूर्णिया में फिर से उतारना चाहते हैं, तो क्या ये सफल हो पाएगा? आज इसी बात पर पूरी चर्चा होगी। और उस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हम बताते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने किया क्या है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में डॉक्टरों की फीस निर्धारित कर दी है। फिजिशियन की फीस 500 रुपये होगी, सर्जन की फीस 300 रुपये है, सिटी स्कैन 1200 रुपये में हो पाएगा यदि आप बीपीएल परिवार के हैं, 200 रुपये में एक्सरे हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा। एक डॉक्टर 1 महीने में दोबारा फी नहीं लेंगे। आईएमए के जो वहां के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत समझौता करने के बाद पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया कि पूर्णिया में अब ऐसा ही होगा। इसके लिए पूर्णिया के लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पप्पू यादव का जो कार्यालय है, जो 24 घंटे 7 दिन लगातार चलता रहेगा, उससे पप्पू यादव के लेटर पर डॉक्टर के पास वो लेटर लेके जाना पड़ेगा, जिससे ये फीस कम हो पाएगा। तो ये तो पप्पू यादव ने पूर्णिया में कर दिखाया है। लेकिन पप्पू यादव ऐसा करने वाले पहले सांसद नहीं हैं। उनसे पहले और उनसे बड़े पैमाने पर यह फैसला सिवान के चर्चित मरहूम सांसद शहाबुद्दीन ने कभी किया था। शहाबुद्दीन के उसी मॉडल को पप्पू यादव ने अब उठाया है। लेकिन शहाबुद्दीन जिस समय पूरी तरह से सिवान के सुल्तान थे, जब उनके इशारे पर पत्ता भी सिवान में इधर से उधर होता था, उस समय सिवान में शहाबुद्दीन ने ये कारनामा किया था। लेकिन ये बातें, ये जितने भी फीस निर्धारण है, उस समय कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये हवा हो गया, फिर वो चल नहीं पाया। और आज सिवान में डॉक्टरों का कोई फीस निर्धारित नहीं है। शहाबुद्दीन भी अब इस दुनिया में नहीं है, न आने वाले किसी सांसद ने इसका अनुसरण किया। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया? तो देखिए, बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन ने इससे कैसे बड़े पैमाने पर सिवान की परिकल्पना की थी, किस तरह से वो लोगों को सुविधाएं देना चाहते थे, लेकिन उन सुविधाओं को न वे पहुंचा पाए। जितने दिनों तक रहे उतने दिनों तक तो वो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसका कोई ठिकाना नहीं है, हो नहीं पाया, चल नहीं पाया, लागू नहीं है अभी। शहाबुद्दीन ने भी डॉक्टरों की फीस निर्धारित की थी, एमबीबीएस और एमडी 50 रुपये लेकर। उस समय देखना था उनको। यदि कोई चिकित्सक सप्ताह में 1 दिन फ्री इलाज करता था मरीजों का, तो उनके लिए ये छूट थी कि वो 75 रुपये या 100 रुपये अपनी फीस रख सकते थे। पप्पू यादव से ज्यादा प्रभावी ढंग से सिवान में शहाबुद्दीन ने इसको लागू कराया था और कुछ दिनों तक चला भी था।
कई मामलों में तो शहाबुद्दीन खुद मामले को निपटा देते थे, जैसे जमीन का मामला था। सरकार की अदालतें तो सीवान में होती थी, लेकिन इसके अलावे शहाबुद्दीन की भी एक अदालत लगती थी, जिसमें पुराने से पुराने जमीनी मामले को बस चुटकियों में निपटा दिया जाता था। मान लीजिए कि कोई दो भाइयों में बरसों से जमीन का मामला चल रहा था और एक भाई शहाबुद्दीन के दरबार में पहुंच जाता था। शहाबुद्दीन दूसरे भाई को भी बुलाते थे, बैठकर वही सहमति बनवाते थे और मामला रफा दफा। न कोर्ट का खर्चा, न दौरा दौरी, मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता था। दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार हो जाते थे, मामला रफा दफा हो जाता था। ये था शहाबुद्दीन का जलवा। शहाबुद्दीन ने डीसीए का निर्माण किया था, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल एसोसिएशन, जिला सांस्कृतिक संघ। और इस जिला सांस्कृतिक संघ का काम ये था कि सीवान जिले में जितने भी कलाकार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनको मंच प्रदान करना, उनको अवसर देना, उनके लिए जगह की व्यवस्था करना, उनके लिए नाटकों का आयोजन करना, ये सब डीसीए करता था। जिस समय शहाबुद्दीन थे उनके सामने डीसीए के कलाकारों की प्रस्तुति होती थी और जबरदस्त तरीके से डीसीए काम कर रहा था। इसी तरह डीएसए था, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसका काम खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना था और इसीलिए शहाबुद्दीन के जमाने में सीवान में क्रिकेट भी अच्छा हो रहा था। फुटबॉल की टीम जो सीवान की थी वो बिहार की मजबूत टीमों में से एक थी। तो शहाबुद्दीन खेल पर भी नजर रखते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी नजर रखते थे। शहाबुद्दीन के जमाने में जिला अधिवक्ता संघ भी था, जो काम करता था वकीलों के बीच। इसी तरह हर वर्ग में शहाबुद्दीन का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन था। व्यापारियों के बीच भी शहाबुद्दीन का एक ऑर्गेनाइजेशन था। सीवान के सभी दुकानों में शहाबुद्दीन का यानी कि अपने साहब का फोटो लगा होता था और दुकानों में फोटो लगाने का मतलब ये होता था कि उसकी सुरक्षा निश्चित है, उस पर कोई आंच आने वाला नहीं है। जिस दुकान में शहाबुद्दीन का फोटो लगा होता था, अगर कोई रंगदारी मांगने चला गया तो उस पर भी कार्रवाई होती थी। ये था शहाबुद्दीन की नेटवर्किंग और शहाबुद्दीन का यह मॉडल सीवान में जब तक शहाबुद्दीन रहे, इसमें से कुछ तो बड़ी सफलतापूर्वक संचालित होता रहा। लेकिन जैसे जैसे शहाबुद्दीन की पकड़ सीवान की राजनीति में कमजोर पड़ी, यह मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो गया और आज स्थिति ये है कि शहाबुद्दीन द्वारा बनाए गए कई जो भवन हैं वो ढह रहे हैं। स्टेडियम का हाल बुरा है, जो इंडोर स्टेडियम बनाए थे वो ढह चुका है, दर्रा दर्रा उसका उखड़ रहा है। तो जिस शहाबुद्दीन की इतनी हैसियत थी और जिसने सीवान में ये मॉडल चलाया, वहां अगर सफल नहीं हुआ तो क्या पूर्णिया में पप्पू यादव इसे सफल करके दिखा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। पप्पू यादव के सामने ये चुनौती है कि जिस काम को उन्होंने अपने लिए एक मिशन बनाया है, उस काम को पूरा करने में वो कितना सफल होंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं, आने वाले समय में ये पता चलेगा कि पप्पू यादव जो शहाबुद्दीन मॉडल को पूर्णिया में लागू करना चाहते हैं वो कितना सफल होता है। जिस तरह से डॉक्टरों का फीस उन्होंने निर्धारित किया है और उसके बाद आगे आगे पप्पू यादव क्या करते हैं, क्योंकि जिस वचन इरादे और जिस पूर्णिया प्रणाम के माध्यम से वो पूर्णिया के लोगों के बीच गए हैं और कहे हैं कि आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर रहूंगा, तो कितना सेवा जनता की कर पाते हैं और उस सेवा करने में लोगों का कितना सहयोग पप्पू यादव को मिलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए अभी आप हमें इजाजत दीजिए, इसी तरह के अन्य खबरें लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।